तो भाई ये वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर आपको जानना है क्लैश ऑफ द कार्सल के अंदर क्या होने वाला है रोमन रेंज के साथ। और जो बात मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, ऑलरेडी मैं कल के वीडियो में भी यही बात बताया था, वही जस्ट होने वाला है। आप मेरे चाहे तो कल का भी वीडियो देख सकते हो, एग्जैक्ट यही होने वाला है। तो आप खुद ही ये ट्वीट देख सकते हो जो कि रेसल वोट्स की तरफ से है, जो कि काफी एक ट्रस्टेड सोर्स है। वो ये बात अब साफ साफ बता रहे हैं कि अब शायद रोमन रेंज के हाथ से चैंपियनशिप बेल्ट जाने वाला है। और इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी अब बैक स्टेज बात भी होने लगी है। पर फिर भी आपको इस बात का कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्या रोमन रेंज के हाथ से एक चैंपियनशिप बेल्ट जाने वाला या दोनों का दोनों चैंपियनशिप बेल्ट जाने वाला। तो भाई इसका भी जवाब मिल चुका है। अब यह बात कंफर्म मान लो कि रोमन रेंज के हाथ से एक ही चैंपियनशिप बेल्ट अब जाने वाला है। अब ये कैसे होगा इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में बता देता हूं। मैं ऑलरेडी आपको ये बात ऐसे पहले ही बता चुका हूं कि एक ऐसा टाइम था जब ड्रू मैकिंटायर WWE चैंपियन थे। तब ड्रू मैकिंटायर को बिग भी नहीं दिखाना था और ड्रू मैकिंटायर के हाथ से चैंपियनशिप बेल्ट भी लेना था। तब WWE सिंपल क्या की मिज का मनी इन द बैंक कैश इन करवा दिया, मिज को न्यू WWE चैंपियन बना दिया। और इसमें मिज का मदद बॉबी लेस्ली की है, जिसमें ड्रू मैकिंटायर ज्यादा बिग भी नहीं दिखाई दिया, उनके हाथ से चैंपियनशिप बेल्ट भी चला गया। और उसके जस्ट कुछ ही दिन बाद रॉ के एक एपिसोड में मिज और बॉबी लेस्ली का मैच और सिंपल इसके बाद बॉबी लेस्ली एक न्यू WWE चैंपियन बन गए। तो देखिए इससे WWE का दो फायदा हुआ है। एक तो ड्रू मैकिंटायर के हाथ से चैंपियनशिप बेल्ट भी चला गया जो कि WWE को लेना था, और बॉबी लेस्ली न्यू WWE चैंपियन भी बन गए। और यही सेम गेम WWE क्लैश ऑफ द कार्सल के अंदर एग्जैक्ट खेलने वाली है। यहाँ पर भी एग्जैक्ट उनको रोमन रेंज के हाथ से चैंपियनशिप बेल्ट लेना है, लेकिन रोमन रेंज को बीक नहीं दिखाना है। तो WWE भी एग्जैक्ट इस बार यही पिछले साल वाला सीन करने वाली है। जी हाँ, इस बार क्लैश ऑफ द कार्सल के अंदर न्यू WWE चैंपियन बनकर निकलेंगे ऑस्टिन थ्योरी। अब ये ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसको भी जान लेते हैं। तो देखो सबसे पहला पॉइंट जो कि ऑलरेडी आपको पता भी है, रोमन रेंज को बिग भी नहीं दिखाना, उनके हाथ से एक चैंपियनशिप बेल्ट भी। तो अगर मनी इन द बैंक कैश इन करते हैं ऑस्टिन थ्योरी क्लैश ऑफ द कार्सल के अंदर, जिससे रोमन रेंज बिग भी नहीं दिखाई देंगे। और इससे दूसरा और सबसे बड़ा फायदा ये होगा, इससे रोमन रेंज के हाथ से एक ही चैंपियनशिप बेल्ट जाएगा। जी हाँ, रोमन रेंज के हाथ से दोनों चैंपियनशिप बेल्ट एक बार लेने का WWE का कोई भी प्लान नहीं है। एक बात और आपको बताना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये नोटिस किया होगा रोमन रेंज जितना बार अपना चैंपियनशिप बेल्ट डिफेंड करते हैं, हर बार उसोज उनका आकर मदद करते हैं। पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है जी, क्योंकि यूके के अंदर ऑलरेडी उसोज बैंड है। आपको ऑलरेडी पता ही होगा उनका सीन जो उन्होंने शराब पीकर गाड़ी चलाई। इसके कारण दो उसोज में से एक उसोज बैन हो, इसका पूरा चांसेस है उसोज नहीं जाने वाले। और अगर रही पॉल हेमन के बाद जो कि हमेशा टांग अड़ाते हैं रोमन रेंज के मैच के अंदर, तो भाई समर स्लैम के बाद अभी तक पॉल हेमन एक बार भी नहीं दिखे WWE। तो इसका चांसेस बनता है कि शायद वो क्लैश ऑफ द कार्सल के अंदर भी नहीं आने वाले। और अगर पॉल हेमन अगर आ भी जाते हैं तो उसोज के बिना आई थिंक वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इस मैच का एक्चुअल में एंडिंग कैसे होगा, कैसे न्यू WWE चैंपियन बनकर निकलेंगे ऑस्टिन थ्योरी, और कैसे उनका मनी इन द बैंक कैश इन सक्सेसफुल होगा। तो भाई देखो सबसे पहले ये बात तो मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि इस मैच के अंदर कोई ना कोई रेसलर का रिटर्न होने वाला है। आपको तो ये बात पता ही होगा चाहे कोई भी रेसलर है, पर इस मैच के अंदर एक रेसलर का रिटर्न जरूर होने वाला है। अब ये जान लेते हैं कौन सा रेसलर का सबसे ज्यादा रिटर्न करने का चांस है जिससे न्यू ऑस्टिन थ्योरी WWE चैंपियन बनेंगे। तो सबसे पहला जो रेसलर है जिनका सबसे ज्यादा रूमर आ रहा है आपको पता ही होगा, जो कि है फिंड। सबसे पहला बात, फिंड WWE में क्लैश ऑफ द कार्सल के अंदर अपना रिटर्न करने वाला है, ये बात हर रेसलिंग सोर्सेज से पता चल चुकी है। और अगर वो रिटर्न करेंगे तो वो सीधे मेन टाइटल के ऊपर जाने वाली है, बात भी आप सबको पता होगा। और अभी हम सबको पता ही है WWE का दोनों मेन टाइटल रोमन रेंज के कंधे पे है। तो इससे ये बात साफ तरह से कंफर्म हो जाता है कि फिंड अपना रिटर्न इसी मैच के अंदर करने वाला है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, फिंड का भी अनफिनिश्ड बिजनेस बाकी है रोमन रेंज के साथ। आपको याद होगा आज के 2 साल पहले रोमन रेंज यूनिवर्सल चैंपियनशिप बेल्ट जीते थे फिंड को ही हराकर, और वो फिंड और ब्रॉन स्ट्रोमन के मैच में अपना इंटरफेरेंस किए थे रोमन। ठीक उसी प्रकार इस बार फिंड भी इंटरफेरेंस कर सकते हैं रोमन रेंज और ड्रू मैकिंटायर के मैच के अंदर। दूसरा जो हमारे पास रेसलर है इसका भी बहुत ज्यादा चांसेस है क्लैश ऑफ द कार्सल के अंदर इंटरफेरेंस करने, जो कि है कैरियन क्रॉस। देखिए अगर WWE कैरियन क्रॉस का डेब्यू कराया है, वो भी उनको लिंक सीधा सीधी किया है ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंज के साथ, तो इसका चांसेस बहुत ज्यादा इस मैच के अंदर। देखिए मुझे क्या लगता है सबसे ज्यादा वो बात ये है कैरियन क्रॉस ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक करने, क्योंकि वो आने के बाद ड्रू मैकिंटायर के ऊपर भी हमेशा से वो शॉट ले रहा है और हमें फ्यूचर में इन दोनों का फ्यूड भी देखने को मिलेगा। तीसरा जो बंदा इसका चांसेस कम है पर ये भी डेब्यू कर सकता है इस मैच के, जो कि है मॉन्स्टर एमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमन। मैं बता दूं रोमन रेंज एक्चुअल में ब्रॉन स्ट्रोमन को ही पिन करके यूनिवर्सल चैंपियनशिप बेल्ट जीते थे। और ऑलरेडी हम लोग बहुत सारा रूमर भी सुन भी रहे हैं ब्रॉन स्ट्रोमन का WWE में डेब्यू का। और ब्रॉन स्ट्रोमन का साइज देख के WWE तो पिछले जैसा इस बार बुक नहीं कर सकती है। इनका भी चांसेस इस मैच के अंदर बहुत ज्यादा है रिटर्न करने। और भाई सच में आप मानो या ना मानो, रोमन रेंज का WWE में फर्स्ट मैच है जिसका कोई भी एंडिंग किसी को पता ही नहीं है। और साथ ही साथ इस मैच का अभी तक कंफर्म बैटिंग ऑर्डर भी निकल कर सामने नहीं आया। पर जो भी अगर WWE ये बात डिसाइड कर चुकी है कि रोमन रेंज के हाथ से चैंपियनशिप बेल्ट लेना है तो ले ही लेगी WWE। और इस मैच का एंडिंग इसीलिए किसी को नहीं पता चल रहा है क्योंकि इसके पीछे का कारण मैं आपको बता देता हूं। तो भाई एक्चुअल में इस मैच का क्या एंडिंग होने वाला है किसी को ये बात पता ही नहीं। ट्रिपल एच टॉप सीक्रेट इस बात को रखने वाले कि इस बार कौन चैंपियन बनेगा, और वो बस ये बात रिवील करेंगे क्लैश ऑफ द कार्सल के एक दिन पहले। तो शायद 1-2 दिन के अंदर बैटिंग ऑर्डर भी हमें देखने को मिल जाए। ऐसे जैसे भी बैटिंग ऑर्डर आएगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये बात कमेंट सेक्शन में बताना। और एक और बात, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो आजकल, तो कमेंट करो यार। और जो लोग नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, भाई का सपना है यार, 100 के करा दो यार सब। चलो आज एक सवाल भी पूछते हैं आपसे, जिसको भी जवाब पता होगा आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। WWE इंडियन रेसलर जिंदर महाल का फिनिशर का क्या नाम? जी हाँ, वो जो फिनिशर यूज करते हैं उस
उस फिनिशर का क्या नाम है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब कर लो, मैं फिर से बोल रहा हूं। आज मंडे नाइट रॉ में ब्लड लाइन के साथ क्या होगा, अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो जाके आप देख ही सकते हैं।